साथियों, बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आ चुका हूं मैं पेमेंट की। साथियों, कल जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि दोस्तों कल हम जयपुर जिला रोजगार कार्यालय जा रहे हैं और वहां से आपके लिए अच्छी अपडेट लेके आएंगे। ठीक है, जैसे हमारे काफ़ी जिलों के जो भी हमारे भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनमें सबसे अधिक समस्या आ रही थी बांसवाड़ा, बाड़मेर, उसके अलावा जयपुर जिला, अलवर जिला, भरतपुर जिला व झालावाड़, पाली, और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट था जैसलमेर के अलावा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि भाई 12 जिले वाले भी हैं, दौसा जिले के भी हैं और झुंझुनू जिला है और सीकर। ये ऐसे कैंडिडेट थे कि भाई इनका ज़िले का पेमेंट तो आ रहा, लेकिन बाकी साथियों का पेमेंट नहीं आया है। और काफ़ी साथियों का ये भी कहना था कि सर हमारा 4-4, 5-5 महीनों का पेमेंट भी अभी तक नहीं आया है, बिल है वो कंप्लीट हमारे पास हो चुके हैं, तो ऐसा क्या रीज़न है कि हमारा पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी साथियों बताना चाहूँगा। यूट्यूब पर एकमात्र अपना ही चैनल है साथियों जो आपकी हर समस्या के सॉल्यूशन के लिए। देखो दोस्तों, भाई मेरे से जितना समस्या का सॉल्यूशन होता है हम और हमारी टीम आपको बता देती है, लेकिन हमें ये लगता है कि ये समस्या कुछ ज़्यादा ही गहरी है। इसका सॉल्यूशन क्यों ना अपन सीधे विभाग के पास जाके वहाँ डिस्कस किया जाए। ठीक है ना, तो हम दोस्तों देखो भाई, हम किसी से कोई पैसा लेते नहीं है। ठीक है ना भाई, देखो आने जाने में समय भी लगता है, क्योंकि इंसान का सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका समय, और प्लस में भाई आने जाने में भाई किराया भी लगता है। हम किसी से कोई पैसा लेते नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो हजारों युवा साथी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, वो वही चाहते हैं कि भाई हम इस किसी चैनल के साथ जुड़े हैं तो हमारी कोई ना कोई समस्या का समाधान हो, और वो चैनल अपना ही चैनल है एकमात्र राजस्थान का। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई हमारे ज़िले का पेमेंट आया है, लेकिन हमारे अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखो दोस्तों, विभाग का ये कहना है कि जैसे कि मान लो एक ही ज़िला है ना, और एक ही ज़िले की एक तहसील है, उस तहसील में 200 कैंडिडेटों को बेरोजगारी भत्ता मिलता है, और जो बजट है मान लो 150 कैंडिडेटों का पास हुआ है, तो 150 कैंडिडेट को तो बेरोजगारी पेमेंट राशि अकाउंट में डाल दी जाती है। लेकिन भाई जो बचे 50 कैंडिडेट हैं, तो उनका जैसे ही आगे से बजट पास होगा, विभाग उनका पैसा भी डाल देता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद काफ़ी साथियों का ये भी कहना था कि सर हमारा पेमेंट है वो कम क्यों आ रहा है। देखो दोस्तों, कम आपका पेमेंट इसलिए आया है क्योंकि काफ़ी साथियों ने मेरे पास स्क्रीनशॉट भी भेजे थे, तो मैंने उनको यहाँ पे ये चेक करके पाया कि भाई आप जितने दिन इंटर्नशिप करने के लिए जाओगे ना, अब काफ़ी साथी कहेंगे कि सर हमें तो भत्ता तो 4,000-4500 मिलता है, बिल हमारा मात्र 2500 का पास क्यों हुआ। देखो भाई, जितने दिन आप अटेंडेंस वहाँ लगाओगे, मान लो आप 20 दिन इंटर्नशिप करने के लिए जाओगे, तो आपको 20 दिन का ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, प्लस में आपकी संडे की छुट्टियाँ इसमें लगाई जाती हैं। ठीक है, मान लो आप 10 दिन इंटर्नशिप करने के लिए गए, तो आपको 10 दिन का ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ठीक है, ये तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा काफ़ी साथियों के कमेंट्स ये थे कि सर हमारी अभी तक भी जो फरवरी की अटेंडेंस वेरीफाई नहीं हुई है। देखो दोस्तों, आपको ये पता है कई बार विभाग लगभग 5 या 6 दिन में अटेंडेंस वेरीफाई कर देता है, कई बार हो सकता है 15-15 दिन का समय भी लग जाता है। तो अटेंडेंस को लेकर आप कोई टेंशन ना ले, और ज़्यादा ही आपको टेंशन है तो मैं हरदम आपको कहता हूँ 181 पे आप शिकायत कर दो बस। नो टेंशन, आपकी अटेंडेंस को वेरीफाई विभाग के द्वारा जैसे ही चेक किया जाएगा कर दिया जाएगा। देखो दोस्तों, विभाग की इसमें कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि आगे से सरकार के द्वारा विभाग को जितना बजट मिलता है, ठीक है ना, बेरोजगारों के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक जिले वाइज क्या है पैसे हैं विभाग क्या है आवंटित करता है। और जिस जिले में मान लो भाई कम कैंडिडेट बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, उनको तो सभी को भत्ता अकाउंट में डल जाता है। और जैसे जयपुर जिला है भाई, इसमें सबसे अधिक बेरोजगारी युवा साथी हैं, सबसे अधिक बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म भरे गए थे, है ना,
और सबसे अधिक यहाँ पर इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो ये जयपुर जिला है ग्रामीण सिटी, तो इसमें अधिकांश समस्या यही आती है कि सभी का पेमेंट एक साथ नहीं आता है ना। जैसे भाई 50 कैंडिडेट का आज डाल दिया, 100 का कल डाल देंगे, तो वो सारा खेल बजट का है, ठीक ना। जितना आगे से बजट विभाग देगा उतना ही बजट है वो तहसील वाइज भेजा जाता है कि भाई सभी के अकाउंट में देखो भाई एक साथ पैसा आ नहीं सकता, आप भी समझदार हो ना। तो ये थी जो कॉमन समस्याएं थी। और जल्दी ही साथियों हम एक बहुत ही बड़ी मुहिम की शुरुआत करेंगे कि इंटर्नशिप योजना है इसको बंद किया जाए। 2025 में इतनी वैकेंसी है भाई साहब, यदि बेरोजगार इंटर्नशिप के चक्कर में पड़ गया तो भाई साहब मैं कहता हूँ वो जीवन भर उसको ये मलाल रहेगा कि इतनी भर्तियां होते हुए भी मैं सरकारी नौकरी क्यों नहीं लग पाया। देखो मैं तो हरदम विद्यार्थियों का पक्ष लेता हूँ कि इंटर्नशिप योजना है, सरकार बच्चों पे दया करे, इस इंटर्नशिप योजना को बंद करे, है ना। और कम से कम उन्हें भाई घर बैठे बेरोजगारी भत्ता दीजिए। भाई आप 2 साल नहीं दे सकते तो कम से कम 1.5 साल दे दीजिए। भाई 4,4500 नहीं दे सकते हैं तो आप 3,3500 कर दीजिए। अरे कम से कम इनको भत्ता राशि घर बैठे मिलनी चाहिए, ताकि ये इतनी वैकेंसियों का एक महाकुंभ निकला हुआ है, इस महाकुंभ का ये फायदा उठा सके और सरकारी नौकरी ये लग सके। भाई आप इतना कह दीजिए कि प्यारे बच्चों हम आपके साथ हैं, और जो मेरे युवा साथी सरकारी नौकरी में लग जाता है वो जितना बेरोजगारी भत्ता ले रहा है तो आप हमें बेरोजगारी भत्ता वापस भी कर सकते हैं बिना ब्याज सहित, ठीक है ना। जिससे राज्य सरकार पे अब पैसों का कोई बोझ भी नहीं पड़ेगा और आपके ही भाई बहनों को आने वाले समय में बेरोजगारी भत्ता राशि और मिलती रहेगी। और जो मान लो बेरोजगार युवा साथी नौकरी नहीं लगते हैं उसको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई साहब मैं ये कहता हूँ ये कंडीशन लागू कर देना तो प्रदेश के जो बेरोजगार हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो सरकारी नौकरियों को उखाड़ फेंकेंगे भाई साहब, है ना। उनको जहाँ पर भी वो पैर रखेंगे ना उसी वैकेंसी में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि भाई 5-5 घंटे उसके पास बच जाएंगे। क्योंकि जो 4 घंटे इंटर्नशिप करने के लिए जाता है तो भाई साहब मुझे नहीं, मान लो आप किसी ग्राम सेवक के अंडर में इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हो, भाई ऐसा तो है नहीं कि वो आपको पढ़ने देंगे कि भाई आप चुपचाप बैठ के कमरे में पढ़ लो, नहीं भाई साहब। क्योंकि इस दुनिया में हर कोई शोषण करने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो सरकार को थोड़ा रहम बरतना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हैं, ये आपके बच्चे की तरह ही हैं, इनको भी स्वतंत्रता दी जाए, इनको भी भत्ता राशि घर बैठे दी जानी चाहिए। सरकार ये बड़ा फैसला ले, मैं कहता हूँ सरकार की प्रशंसा की जाएगी।